ये संसार की बड़ी मीठी दुनिया बनाई है, इसे कोई कोई समझ पाएगा। इसीलिए यही बता दिया कि मनुष्य जन्म तो भेद मिले ना, तू है रे मद में अंधा है, कर्मन को फल पड़े भुगत नो, दिखे तारे चंदा है। रात दिना तेरी चल रही माला, कर्म न छोड़ा गंदा है, यम के दूत पकड़ ले जाए, डाल गले में फंदा है। धर्मराज की जाए वो कचेरी, बहुत हो शर्मिंदा है, और जो तू अपनी मुक्ति चाहे, भज नटवर नागर नंदा है। चाहे कितने भी कमा लो, चाहे कितने भी कमा लो हीरे और मोती, चाहे कितने भी कमा लो हीरे और मोती, पर याद रखना प्यारे, कफन में जेब नहीं होती, सब यहीं रह जाना है। इसीलिए जो हाथ से दे दिया जाता है वो सोना हो जाता है, और जो रख लिया जाता है वो मिट्टी हो जाता है। देने वाला देवता बन जाता है और रखने वाला राक्षस कहलाता है। इसीलिए भगवान से जुड़ो, धर्म दान से जुड़ो, यही सार्थक है। साथ में केवल ध्यान और हाथ से दिया दान यही जाने वाला है, बाकी सब यही रहने वाला है। यही समझाया संतों ने। एक बार प्रसंग आता है कि नारद जी इस धरा पर भ्रमण करने के लिए आते हैं। बीड़ा वादन करते हुए जब इस धरती पर घूम रहे हैं, तो घूमते घूमते वृंदावन में पहुंच गए। वृंदावन जो भक्ति का स्थल है देखा, और जहां भक्ति होती है वहां मस्ती अपने पा जाती है, क्योंकि भक्ति का दूसरा नाम ही तो मस्ती है। जब एक संत मस्त होता है तो हरि गुण गान गाता है। आज देवसी नारद का बीड़ा बज रहा है यमुना के किनारे वृंदावन की वो सुंदर तलहटी में, और श्रीमन नारायण 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 गा रहे हैं। तभी तो क्या हुआ, उसी वन से एक रोने की आवाज सुनाई दी। आहा, आज देवसी नारद का बीड़ा बंद हो गया, क्योंकि संत की ही तो पहचान है। दूसरे के दुख को देख करके दुखी हो जाए वही तो संत है। लेकिन आजकल की विडंबना कुछ अलग ही है, क्योंकि आजकल लोग किसी अपने दुख से दुखी नहीं हैं, लेकिन पड़ोसी के सुख से दुखी हैं। आज की प्रवृत्ति बदल गई है। लेकिन धन्य है नारद, धन्योसी नारद विरक्ता नाम, भक्त श्रोमणि कृष्ण दासा नाम अग्रणी, योग भास्कर है। धन्य है से नारद को जो दूसरे के और दुख को अपना दुख समझते हैं। जो रोने की आवाज जिधर से आ रही थी उधर ही नारद चल दिए। देखा कि एक अबला बिलख बिलख के रो रही है, जिसकी जंगा पे सर रख करके दो वृद्ध सोए हुए हैं। वो बिल्कुल मरणासन स्थिति में उनके मुख को चूम चूम करके बिलख बिलख के रो रही है। आहा, देवसी नारद से रहा नहीं गया और कहने लगे, देवी आप कौन हैं, और ये जो दोनों सोए ना आपकी जंगा पे सर रख के, ये कौन है? आहा, तो देवसी नारद से कहने लगी, हे नारद जी, ये कोई लौकिक नहीं है, मेरा नाम है भक्ति, और ये दोनों लेटे हैं ना, ये मेरे दोनों पुत्र हैं ज्ञान और वैराग्य। मैं और कर्नाटक से चली आ रही हूँ, मैं जगह जगह गई, हमारी कोई कदर नहीं हुई, मैं वृंदावन में आ गई। वृंदावन में आते आते मैं तो तरण हो गई, लेकिन मेरे दोनों पुत्र अभी वृद्ध हैं। आप ज्ञानी हैं, गुरु हैं, आप कोई साधन बता दीजिए, आप कोई उपाय बता दीजिए जिससे मेरे दोनों पुत्र फिर से तरण हो जाएं। तो आज क्या बोली है भक्ति देवसी नारद से, द्वापुर तक भरी जवानी थी, हम तीनों नहीं थे आपे में। महाराज, वृंदावन में आकर के मैं तरुण हो गई, लेकिन ये मेरे दोनों पुत्र और वृद्ध हैं। द्वापुर तक भरी जवानी थी,
आपे में। सतयुग त्रेता द्वापर हम तीनों युवा थे, लेकिन महाराज कल युग के आते आते ही बेटा घिर गए बुढ़ापे में। महाराज द्वापर तक भरी जवानी थी, ठीक है, हम तीनों नहीं थे आपे में, लेकिन कलयुग के आते ही बेटा घिर गए बुढ़ापे में। आज भक्ति बोली महाराज द्वापर तक तो हम तीनों युवा थे, लेकिन कलयुग के आते आते मैं तो युवा हूं, लेकिन मेरे दोनों पुत्र बूढ़े हो गए। महाराज ऋषिराज बात है लज्जा की, मरने की खास निशानी है, बेटों पर इधर बुढ़ापा है, मैया पर इधर जवानी है। यही समस्या है महाराज। महाराज बात है लज्जा की, मरने की यही निशानी है, बेटों पर इधर बुढ़ापा है, मैया पर इधर जवानी है। बोले गोविंद भगवान की जय। आज भक्ति रोकर के बोली महाराज द्वापर तक हम तीनों जवान थे, लेकिन कलयुग में आते ही आते मेरे दोनों पुत्र वृद्ध हो गए और मैं युवा बनी रही। और यही तो है, कलयुग में भक्ति युवा है। वृंदावन में जाओगे तो चारों तरफ राधे राधे होती है, वहां ज्ञान वैरागी नहीं चलती। नारद जी बोले अच्छा, तो यहां संत कहते हैं कि नारद जी ने बड़े बड़े वेद मंत्र उन ज्ञान वैराग के कानों में डाले। थोड़ी देर के लिए मूर्छा हटी, लेकिन फिर वो अचेत होकर गिर पड़े। नारद जी भी घबरा गए, ऐसी कैसी मूर्छा है इनकी। लेकिन कहने लगे देवी तुम चिंता मत करो, इसका मैं कोई न कोई उपाय तुमको शीघ्र बताऊंगा, चल दिए चिंता में। ऐसे संत होते हैं, दूसरे के दुख को दूर करने के लिए खुद ही दुखी रहने लगे। और आजकल तुम काऊ से अपना दुख कहो तो तुम्हारे सामने भले ही मगरमच्छ के आंसू बहा दे, लेकिन पीछे वाली ठीक है सारा खूब मर रहे हो हैं, खुशी मनावे हो, ऐसे ज्यादा है। लेकिन धन्य है नारद को, दूसरे के दुख में कितने दुखी हैं। खाना छूट गया, पीना छूट गया, और दिन रात यही चिंता है कि कैसे भक्ति का दुख दूर हो। ऐसे संत होते हैं। आगे सनकादिक ऋषि के पास में ब्राह्मण, मैं वृंदावन से आया हूं और मैंने भक्ति को रोते देखा है। उसके दो बेटे हैं, वो बिल्कुल मरे पड़े हैं, उनके लिए वो रो रही है, आप कोई साधन बता दो। सनकादिक ने सुना कि ठीक है नारद, आप संत हैं, आपके विचार ऐसे ही होने चाहिए, लेकिन भैया ये कलयुग है और कलयुग में लोग भगवान की तरफ नहीं आएंगे, भगवान की कथा में नहीं आएंगे। देख लो 4 आदमी हैं, क्या शुरुआत है, भीड़ तो करना है। कल से एक एक श्रोता 4 श्रोता को जबरदस्ती पकड़ के लाओ। तो सनकादिक यही समझा रहा है कि भैया ये कलयुग है, कलयुग में भगवान की तरफ नहीं आते हैं लोग, कम ही आएंगे।
भक्ति करे कोई सूरमा, कोई कोई आएगा। अच्छा हाँ, और बताया हे नारद जी, ये समय नहीं है श्रद्धा का। श्रद्धा कहाँ है? कोई आएगा तो मजबूरी में आएगा। चलो गुरु जी की कथा है रही है, न जाएंगे तो बुरा मानेंगे। चलो हमारे पड़ोसी ने इस कथा कराई है, न जाएंगे तो बुरा मानेगो। मजबूरी में आए रहे। ये सनकादिक बता रहे हैं, ये समय नहीं है श्रद्धा का, रोटी का प्रश्न दिखाता है। नारद सरकार समझा रहे नारद, ये समय नहीं है श्रद्धा का, रोटी का प्रश्न दिखाता है। और चेतन ऐसी हालत में किनको बैराग सुहाता है। ऐसी ये रोटी को, भोजन को, पेट पालने को जामे कौन कथा अच्छी लग रही। अब मैया ही दिखते, भैया तो दिखते नहीं। सौ कोस एक कहना नहीं चाहिए, सनातनी लोग, हिंदू लोग ही जा मामले में पीछे हैं, और मेरे भाई लोग बौद्ध हैं, जैन हैं, सिख हैं, मेरे मुस्लिम भाई, इनका कोई कार्यक्रम हो दो, देखो भीड़ भैयाओं की, और कथा हो तो भैया तो कोई नहीं, मैया ही मैया दिखती हैं। क्या होगा? यही समझा रहे हैं हे नारद, ये समय नहीं है श्रद्धा का, रोटी का प्रश्न दिखाता है। और नारद ऐसी हालत में किनको ये राग सुहाता है। श्री अन्न देव की चिंता में उन देवा पर विश्वास कहाँ, श्री पेट देव की पूजा में हर पूजा का अवकाश कहाँ। श्री पेट देव की पूजा में प्रभु पूजा का अवकाश कहाँ। हरे राम हरे हरे राम, हरे हरे राम, हरे हरे राम, हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे हरे राम हरे हरे राम, 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 हरे हरे राम। यही समझाया सनकादिक ऋषि ने, हे नारद जी, भैया तुम पागल हो गए हो, ये कलयुग है, और कलयुग में लोग भगवान की तरफ नहीं आएंगे, नाना प्रकार के व्यसनों में फालतू समय अपना बर्बाद करेंगे, और जो फालतू समय बर्बाद करते हैं उन्हें पछताना पड़ता है।
लेकिन नारद जी बोले ये बात आपकी ठीक है भाई, लेकिन मैं वचन दे के आया हूं, कुछ तो करना पड़ेगा। तो यहां सनकादिक बोले ठीक है, एक ही उपाय है कलयुग में। कौन सा उपाय है? कि भगवान की कथा से जोड़ लो। सठ सुधर सतसंगत पाई, पारस परस कुधात सुहाई। अगर किसी का कल्याण कराना है तो भगवान की चर्चा से जोड़ दो। कथा एक ऐसा सागर है, एक ऐसा दरिया का किनारा है, इसके किनारे पे टहलना आरंभ कर दो, अंदर जाने की जरूरत नहीं है, इसके दरिया के किनारे पे टहलना आरंभ कर दोगे तो एक न एक दिन आप इसमें प्रवेश कर ही जाओगे। इसे दरिया में घुसने की आवश्यकता नहीं है, आप दरिया पे घूमना ही स्टार्ट कर देंगे तो दरिया में प्रवेश हो जाएगा और भव सिंधु से पार हो जाओगे। सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ते, सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ते। पहली बात बताई सनका ऋषि ने, सप्ताह, सप्ताह मतलब 7 दिन, 7 डे, बस 7 दिन में कल्याण हो जाएगा। 7 दिन कथा सुन लें, मोक्ष मिल जाएगा, भगवान का धाम मिल जाएगा। भागवत तो यही कह रही है। और हमने तो कितने 7 दिन सुन ली, हमने तो सैकड़ों 7 दिन कथा कह ली, और तुमने भी कई बार कथा सुन ली होगी 7-7 दिन तक। अरे बहाने तो टीवी तो रोज सुनते ही सुनते हो, कब से सुनते चले आ रहे हैं। 7 दिन का मतलब है पूरा जीवन। 7 ही दिन तो होते हैं, 8वां दिन नहीं है, 7 ही दिन है। इसीलिए 7 दिन का मतलब है कि हर समय भगवान का चिंतन, भगवान का प्यार, भगवान का प्रेम अनन्य भाव से भगवान से जुड़े रहे। कैसे? गोपी की तरह, राधा की तरह, मीरा की तरह, नरसी की तरह, कबीर जी की तरह, रैदास की तरह। रैदास जी तो जूता बनाते थे, कबीर जी तो चादरें बुनते थे, सूरदास जी तो चरखा काटते थे, तो भूखा भजन करते थे। उनका नाम क्यों ले रहे हो? अरे भाई वो शरीर से ही तो करते थे, तो शरीर से हम सारे कार्य करें, लेकिन मन फिर परमात्मा के चरणों में लगा रहे, तो फिर हमें 7 दिन की जरूरत नहीं है, फिर तो हमारा अपने आप पूरा जीवन का लक्ष्य बन जाता है। कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखहु जा कृपा निधाना। लेकिन ऐसा करने में शुरू में दिक्कतें होंगी भाई। लोग कहते हैं कि तन कहीं मन कहीं तो काम जरूर नहीं है, बन जाए। आंखें कहीं होंगी और हाथ कहीं होंगे तो एक्सीडेंट हो सकता है भाई। माइंड कहीं हो, तुम्हारी बुद्धि कहीं हो और रोड पे गाड़ी चल रही हो तो बेशक आंखें देख रही हो तो एक्सीडेंट हो सकता, मन ही नहीं है। और यहाँ क्या कह रहे हैं कि मन भगवान के चरणों में लगाओ और खुद रोड पे दौड़ लगाओ, तो कैसे संभव है? हाँ, शुरुआती दौर में मुश्किल हो सकती है जगह जगह बांटने पर कि मन परमात्मा के यहाँ और तन संसार में, लेकिन धीरे धीरे अभ्यास करने पर यह सुलभ हो जाएगा। कहते हैं ना, अभ्यास तो कोते वैरागे न गुहते, ट्राई टू ट्राई कंट्रोल ऑफ दी माइंड। धीरे धीरे अभ्यास से ऐसा भाव बन जाएगा कि हम किसी भी समय, किसी भी स्थिति में, किसी भी हाल में, किसी भी चाल में हैं, लेकिन मन हमारा परमात्मा में ही लगा रहे, ऐसी स्थिति बन जाती है। हम सो रहे हैं, खाना खा रहे हैं, बना रहे हैं, जग रहे हैं, कार्य कर रहे हैं, नहा रहे हैं, यहाँ तक कि सोच में भी बैठे तब भी हमारा मन उसमें लगा रहता है कि मन ऊपर है। मन ऐसा होना चाहिए जैसे कमल गंदगी में पैदा होता है, पानी में पैदा होता है, लेकिन पानी से ऊपर ही रहता है।
कितनी भी बाढ़ आ जाए, लेकिन कमल कभी डूबता नहीं है। तो यही बताया कि जीवन भर भगवान का चिंतन करें और शरीर से संसार के कार्य करें। इसलिए बता दिया कि नित्यम भागवतम यस्तु पुराणम पढ़ते नर प्रत्येकाक्षरम भक्तेश्य कपिला दानजम फलम। नित्य भागवत का और श्रवण करना चाहिए, पठन पाठन करना चाहिए। तो यही बता दिया कि आप भागवत की शरण में ले जाओ